एंड हाउ अबाउट हर्ब्स या देसी नुस्खे लाइक आंवला, रीठा, शिकाकाई, इसका घर में लोग शैम्पू या एक लिक्विड सोल्यूशन बना के उससे भी हेयर वॉश करते हैं. हाँ, देखिए रीठा जो है वो एक क्लिंजर है, वो एक डिटर्जेंट टाइप ही है, तो वो यूज करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है. पर्सनली मुझे उतना उसका एक्सपीरियंस नहीं है, बट रीठा बेस्ड शैम्पू इज सेफ, नॉट अ प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड वो आपकी स्कैल्प की स्किन को और हेयर को क्लीन कर पा रहा है. आंवला, शिकाकाई, उनको लगाने का कोई खास फायदा नहीं है. आंवला तो विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है, बहुत एसिडिक होता है, तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप उसको स्किन पे लगाएं. बट आंवला आप डेली कंज्यूम करेंगे एक केवल, तो आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे विटामिन सी मिलेगा. सो लगाने की जगह आप उसको खा लो, हाँ, ज्यादा बेनिफिट्स होंगे. yes. एंड कुछ लोग शाइन, लस्टर के लिए दही का पैक बना के लगाते हैं. हाँ. वो हेल्प करती है या बस वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर की शाइन होती है बस उससे? उसमें ना फैट बहुत होता है दही में ना, तो वो फैट एक टाइप से कोटिंग क्रिएट कर देता है. अच्छा. तो शाइनीनेस तो करता ही है, बट इट ऑल्सो मेक्स द होल एरिया मेसी. कई लोग एग वाइट लगाते हैं शाइन के लिए. अगेन मैं यही बोलूंगी, वो एक एक्सटर्नल कंडीशनिंग इफेक्ट है. तो दही, एग वाइट, ऑल दीज थिंग्स आर गिविंग यू एन एक्सटर्नल कंडीशनिंग इफेक्ट. इनफैक्ट आप कोकोनट ऑयल भी जैसे अगर कम क्वांटिटी में 1-2 बूंद लेंथ पे लगा लेते हैं, देर इज नो हार्म, बिकॉज वो एक कंडीशनिंग इफेक्ट देगा. इससे आप ये उम्मीद ना करें कि आपका हेयर फॉल रुक जाएगा या बॉल्डनेस रिवर्स हो जाएगी या नए बाल उग जाएंगे. ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए कि ये लगा रहे हैं तो इससे क्या और कितना मिलेगा. करेक्ट. एंड हाउ अबाउट हेयर सीरम्स, उसका क्या पर्पस है, सेफ है, नहीं है? देखिए, सीरम भी बेसिकली हेयर ऑयल ही है, द कंसिस्टेंसी का फर्क होता है और कुछ नहीं. आपने अगर हेयर लेंथ पे तेल लगा लिया मान लीजिए कोकोनट का, तो आप मान लीजिए कहीं बैठेंगे पिलो वगैरह पे, उसका इंप्रेशन आ जाता है. सीरम उसी का थोड़ा डाइल्यूटेड फॉर्म है और कंसिस्टेंसी थोड़ी कम होती है. तो सीरम भी आप अपने हेयर शाफ्ट को स्मूथ फील देने के लिए आप लगा सकते हो. एंड कुछ सीरम्स आजकल वो भी आते हैं विच कम्स विद अ ड्रॉपर, कि आप उसके सिर्फ 4-5 बूंदें अपने स्कैल्प पे लगाओ एंड दे क्लेम टू रीग्रो योर हेयर. वो आप बात कर रहे हो पेप्टाइड सीरम्स की. हमारे पास फिनेस्ट्राइड और मिनॉक्सिडिल 2 दवाइयां हैं. मिनॉक्सिडिल का लोशन है, बट देयर आर सम मिनॉक्सिडिल फ्री लोशंस आल्सो, जिनमें पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो उनका बहुत एक रोल है, मतलब हल्का सा रोल है हेयर फॉल को रोकने में और रीग्रोथ करने में. तो वो पेप्टाइड सीरम्स है, वो इफेक्टिव हैं, बट इफेक्टिवनेस इज लेस. मैं उन केसेस में देती हूँ जैसे कोई फीमेल है, अर्ली स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस है, जब मैं मिनॉक्सिडिल नहीं देना चाहती पर मुझे लगाने का कोई लोशन देना है, तब मैं उसको देती हूँ पेप्टाइड सीरम को. हाउ इज पेप्टाइड डिफरेंट फ्रॉम मिनॉक्सिडिल? मिनॉक्सिडिल एक प्रॉपर फार्मास्यूटिकल ड्रग है, एक दवाई है जो इन्वेंट हुई थी टू लोअर योर ब्लड प्रेशर. ठीक है, सो इट्स अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बट इट ऑल्सो कॉजेज हेयर ग्रोथ, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है. तो जो मिनॉक्सिडिल का जो लोशन है वो असरदार है, काफी असरदार है, सेफ है, बट उसमें ना बाल थोड़े रूखे हो जाते हैं, हेयर मिनॉक्सिडिल के क्रिस्टल्स थोड़े बन जाते हैं, तो उससे फील गुड फैक्टर कम होता है थोड़ा मिनॉक्सिडिल लोशन से. और कई लोगों को मिनॉक्सिडिल से एलर्जी भी हो जाती है, जैसे किसी को रेडनेस हो रही है, किसी को उसको लगा के हेडेक होता है. तो जिन लोगों को वो नहीं टॉलरेट हो रहा मिनॉक्सिडिल, उनको मैं पेप्टाइड सीरम देती हूँ. पेप्टाइड्स आर एज यू नो चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. सम ऑफ देम हैव बीन प्रूवन टू कॉज सम अमाउंट ऑफ रीग्रोथ. ओके. तो पेप्टाइड सीरम्स हम देते हैं, ड्रॉपर के साथ आता है, वो रूट्स में लगाना होता है, वो रूट्स को स्ट्रेंथन करेगा एज अ ऑल्टरनेटिव टू मिनॉक्सिडिल, बट इफेक्टिवनेस मिनॉक्सिडिल से कम होती है. मतलब लाइटर वर्जन है उसका? हाँ, लाइटर वर्जन है. अगर कोई हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहा है एंड इट्स वेरी न्यू, is it safe for them to use these peptides? And I believe they are available over the counter. हाँ, it is safe for them to use. मैं ये नहीं बोल रही कि उनको कर देना चाहिए, बट जस्ट इन केस कोई करता है तो कोई नुकसान नहीं है. या फिर आप सजेस्ट करोगे कि डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के ही करें? हाँ, डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार दिखा लेंगे ताकि पता तो चल जाए, पहले तो डायग्नोसिस क्लियर हो जाए कि क्यों हेयर फॉल हो रहा है, और फिर उसको ट्रीट करने के लिए जैसे मैंने बताया खाने की दवाइयाँ ज्यादा असरदार हैं बजाय की लगाने के. तो द डॉक्टर कैन ट्रीट द रूट कॉज एक्चुअली. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दीज रेमेडीज एंड ट्रीटमेंट्स, वी कैन नॉट टॉक अबाउट गमीज. सो ये जो हेयर फॉल गमीज आती हैं, क्या होता है इन गमीज में?
क्या इन्हें कोई भी ले सकता है? आजकल सप्लीमेंट्स में जो टैबलेट्स खानी पड़ती हैं, हर किसी को बोरिंग लगता है, हाँ, तो उसी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गमीज बना दिया गया है। उनको एक टॉफी के फॉर्म में दिया जा रहा है, पीपल कैन च्यू। बट उसमें एक ही ड्रॉबैक है कि उसमें एक तो शुगर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो अननेसेसरी का शुगर कंजम्पशन हो रहा है। तो मैंने देखा है यूजुअली हेल्थ कॉन्शियस लोग जो होते हैं, जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, दे विल ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी शुगर। और मैंने भी देखा है कि गमीज उतनी अच्छी नहीं है कि जिसमें राइट क्वांटिटी ऑफ राइट माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हो। आई वोंट रिकमेंड कि कोई गमीज पे जाए बिकॉज ऑफ द शुगर कंटेंट एटसेट्रा। ओके। ये जो मैंने सारे डिस्कस किए आपके साथ, जो नेचुरल और मेडिकल ट्रीटमेंट्स, कुछ और भी इस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जो लोग खुद से यूज करते हैं, और एनी मिथ्स यू वांट टू ब्रेक व्हेन इट कम्स टू हेयर फॉल प्रिवेंशन ट्रीटमेंट्स और समथिंग लाइक दैट? एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में, जो मेरी फैमिली में भी था, कि शैम्पू लगाने से बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में मिथ है कि हमने हेयर डाई लगाना शुरू कर दिया बालों को काला करने के लिए, उसकी वजह से और ज़्यादा सफ़ेद हो गए, वो भी एक मिथ है। एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा इन इंग्लिश, आम भाषा में लोग बोलते हैं कीड़ा लग गया बालों में। हाँ, तो उसमें ना एक गोल पैच बन जाता है। तो यूजुअली पेशेंट के बार डिटेक्ट करते हैं हेयर कटिंग के वक्त कि आपके तो बालों में कीड़ा लग गया। तो वो कीड़ा नहीं लगा होता, वो एक्चुअल में एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जो पैच के रूप में डेवलप हो जाता है। एंड इट इज़ वेरी कॉमन, ऑलमोस्ट 2 to 3% पीपल आर अफेक्टेड बाय इट। तो अगर ऐसे कोई आप 50 लोगों का ग्रुप ले लोगे तो उसमें 1 या 2 को मिल सकता है, बहुत हाई चांसेस है। और वो बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, मेन को भी होता है, वेमेन को भी होता है। लकीली इट इज़ सेल्फ क्योरिंग, मतलब काफ़ी सारे केसेस में वो क्योर हो जाता है। और नहीं तो पेशेंट हमारे पास आता है तो हम लगाने की दवाइयाँ देते हैं तो वो क्योर हो जाता है। तो वो एक मिथ मैं ब्रेक करना चाहूँगी कि वो कोई कीड़ा नहीं लगा, वो इन्फेक्शियस नहीं है, उनसे किसी और को नहीं फैलेगा, और वो क्योरेबल है। रूट कॉज क्या है इसका? ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हेयर रूट्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्कैल्प पे, पर वो रीग्रो कर जाते हैं। मेन में बियर्ड में आपने देखा होगा ऐसे पैच बन गया, किसी को इधर बन गया, किसी को इधर बन गया, वो यूजुअली क्योर हो जाता है खुद से। हाँ, ये अभी पैचेस वाले एग्जांपल से मुझे लगता है ये ज्यादा दिखने को मिलता है, बियर्ड पे पैचेस। करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। पूरे एपिसोड में हमने और भी बहुत सी ऐसी खास बातें की हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। अगर पूरा एपिसोड देखना चाहें तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें।